चित्रकूट की छवि को देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए। अब आगे का वृत्तांत सुनते हैं। सरनि सरोरुह जल बिहग कूचत गुंजत भृंग, अपैर विगत बिराहत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी पशु वनों में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। तो कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन कुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों आटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। अकहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता करके देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। तो कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देखकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आपको पुण्य आत्मा है, आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद नवाजा, परिजन प्रजा चाहें जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सकोच तजी करिय छोहु लखनेहु, हम ही कृतारथ करन लगी फल तन अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने पन पगुधारे, सेवा जोगु न भाग हमारे। देव काहे हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात बिगड़ात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। बहल भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और फनों पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमाति कुमति कुजाति। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पटक टिक नहीं पेट अघाही। सपन यहु धर्म बुद्धि कस काऊ, अयह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट में भरते हैं बेटी भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी की कृपा दर्शन का प्रभाव ही है। तो जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे।
बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वहीं बोलनि मिलन सिय राम चरण स्नेहु लख सुख पावहीं। नर नार निद रहने हो निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय गौ कातिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भिल्लों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहु और प्रतिदिन समुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोटे मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीतते जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। तो लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माएँ पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महिन बीच विधु मीचु न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। तो लो कहूँ वेद विदित कवि कहाही, राम विमुख थलो नरक न लाही। यह संसऊ सबके मन माही, राम गवन विद अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि वह की जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशे न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। और नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगी है। वो पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। तो कीन मात मिस काल कुचाली, ईत भीत जस पाकत साली। कही विधि हो ही राम अभिषेकु, मुहि अवकलत पाऊ पाउन एकू। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस्से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय या उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सोचता पड़ता।
अवश्य फिरहि गुर आयसु मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कह्यो बहुरि रघुराई, राम जननि हठ कर बिकि काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। तो मोहि अनुचर कर कहो केति के बाता, अतहि महु कुसमऊ बाम विधाता। जो हठ करऊँ त निपट को करमू, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमू। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगति न मन में ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठय ऋषि बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आयस पाई। अभिप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभा सत आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठे गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोलो सियावर श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हो गायत्री माता गुरु नमः। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां, न्यायेन मार्गेण मयि सा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां च प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजयायुष्यमारोग्यं देह मे हव्यवाहनम्। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतिया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांतिर्भवतु। जय होगा माता गुरु। ओम